हाँ भाई त्यागी। हाँ यार, बड़े वाले पटाखे इस बार। भाई साहब। हाँ यार, दिवाली साल में एक बार आती है। भाई साहब। हाँ, 1 मिनट होल्ड कर। हाँ जी जी। ये वाली दवाई दे दीजिए ना। नहीं बहन जी, ये सरकारी दुकान है, यहाँ ये दवाई नहीं मिलेगी। लीजिए। आपके पीछे ही तो रखी है भाई साहब। मेरा बेटा कल रात से उल्टियाँ कर रहा है, उसकी तबीयत बहुत खराब है। अच्छा, तो आप मेरे ही मेडिकल स्टोर में मुझे ये बताएंगे कौन सी दवाई कहाँ रखी है? मैं तो ऐसे ही बस। क्या ऐसे ही चाहिए है? कोई दवाई वही नहीं, जाइए। नहीं नहीं नहीं, अच्छा सुन, हाँ वो उल्टी वाली दवाई की, हाँ उसका स्टॉक आ गया है। हाँ ले जाइए यार। अरे यार, इन गरीबों को बेच करके क्या मिलेगा? तुझे बेचूंगा, कम से कम कुछ मुनाफा होगा। भैया। हाँ जी। वो मैं 2 दिन पहले आपसे दवाई लेने आई थी, वो दवाई आ गई क्या? हाँ जी आ गई। छोटू, वो दवाई दे दे बेटा बहन जी की। हाँ ये लीजिए, 2500 रुपये हो गए इसके। ये तो सरकारी दवाई की दुकान है ना, यहाँ तो दवाई सस्ते में मिलती है। देखिए बहन जी, यहाँ के सरकार हम ही हैं, लेनी है तो लो, वरना चलते बनो। मेरे पास तो ये 1200 रुपये ही हैं। 1200 रुपये आपकी दे रहा हूँ, अगली दफा नहीं दूंगा। चलिए। भाई साहब, वो जो उस दिन आपसे मैं दवाई लेकर गई थी ना, वो दवाई ख़त्म हो गई है। मेरे बेटे की तबीयत अभी भी बहुत ख़राब है, वही वाली दवाई दे दीजिए ना। देखिए बहन जी, यहाँ भी दवाई ख़त्म हो गई है, बाहर से मंगवानी पड़ेगी। देखिए आज तो मैं पूरे पैसे भी लाई हूँ, पूरे 2500 रुपये। अरे बहन जी, 2500 की नहीं है, वो 4000 की हो गई दवाई। 4000? पर उस दिन तो आपने 2500 में दी थी। देखिए बहन जी, दवाई लेनी है तो लीजिए, वरना कहीं और जाके ले लीजिए। एक तो पहले ही सरकारी दुकान पर कम दाम की दवाई के ज़्यादा पैसे ले रहे हैं आप, अब ऊपर से मनमानी भी कर रहे हैं। देखो, ये ज़्यादा चपड़ करने की ज़रूरत नहीं। जाओ, नहीं देता दवाई, जाने से। हाँ विनीता। साहब, वो मेम साहब का फ़ोन नहीं लग रहा है साहब। अरे वो ऑफिस में बिज़ी होगी, बताओ क्या हुआ? वो साहब, आज मैं काम पर नहीं आ सकती, मेरे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब है साहब। कोई बात नहीं, तुम ध्यान रखो। दवाई वगैरह दे दी ना? मैं दवाई कहाँ से लाऊं साहब, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, और वो सरकारी दुकान वाला वो अपनी मनमानी दाम मांगता है। ये सब तो गलत है ना, तुम एक काम करो, उसका एड्रेस भेजो मुझे, मैं अपनी तरफ से यहाँ कंप्लेंट करता हूँ उसकी। हाँ साहब, मैं एड्रेस भेजती हूँ आपको। ठीक है। भैया, ये कुछ दवाइयाँ हैं, प्लीज़ जल्दी से दे दीजिएगा। नहीं भैया, ये दवाइयाँ यहाँ नहीं मिलती, वहाँ प्राइवेट मेडिकल स्टोर से ले लो। पर भैया, ये तो सिर्फ सिरदर्द की दवा है, ये तो हर जगह मिल जाती है, एक बार आप ढंग से चेक तो कर लो। अब तू मुझे दवाइयों का ज्ञान मत दे, चल निकल ऐसे। अच्छा, ज्ञान ना दूँ? और अगर तेरा लाइसेंस रद्द करवा दूँ तो? अच्छा, तू प्रधानमंत्री है, कलेक्टर है तू? प्रधानमंत्री तो नहीं हूँ, लेकिन विजिलेंस ऑफिसर ज़रूर हूँ। सर, वो मतलब सर पहचान ही नहीं पाए सर, गड़बड़ी हो गई सर। सॉरी सर, वो मैं मतलब आई एम रियली सॉरी सर, बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया सर। देखो बेटा, ब्लंडर तो तुमसे बहुत बड़ा हो गया है, और इसके लिए तुम जाओगे सीधे 10 साल के अंदर। सर ऐसा मत कीजिए सर, प्लीज़ सर, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ ना सर आपसे। सर सॉरी सर। अब माफ़ी मांगनी है ना, तो मुझसे नहीं, बहन जी से मांगो। ये तो अच्छा हुआ कि इन्होंने तुम्हारे इस स्कैम के बारे में सही टाइम पे ट्वीट करवा दिया। दीदी गलती हो गई, मैं आई एम सॉरी, मतलब मुझे माफ़ कर दीजिए। दवाइयाँ तो मुझे ऑफिसर सर ने दिलवा दी, पर तुम्हारे जैसे लोगों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि इंसान की ज़िंदगी अनमोल होती है, पर तुम जैसे लोग उसकी कीमत लगाते हैं। आज ही तुम्हारा लाइसेंस जब्त होगा
और कल तक तुम्हारे पास नोटिस भी पहुंच जाएगा। ऐसा मत करिए सर, दीदी। चलिए बहन जी, चलते हैं। Medical facilities are the basic necessity of any growing country. People who are trying corrupt practices in this zone should be punished. That's it for this story. See you next week. Khuda Hafiz and stay positive. If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.